प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उन्नति करें, हम बढ़ोतरी का जीवन को जिए। आज परमेश्वर पिता हमें उन्नति करने के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता है जो आपकी उन्नति का कारण हो सकता है। और हम लोग 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसमें दूसरे से जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए इच्छा रखता है कि आप सब बातों में उन्नति करें। सिर्फ आप आत्मिक उन्नति नहीं करें परंतु हर बात में उन्नति करें। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है। बोलता है वैसे तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा जीवन को जिए। और आगे लिखा है, और जब भाइयों ने आकर तेरे सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। और मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। और वो इस प्रकार से कह रहा, तुम सत्य पर चलते हो और इसलिए मैं आनंदित हूं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अपने वचन में, प्रेरितों के काम 20 उसका 32 में लिखा हुआ है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। ये जो वचन है ये अनुग्रह का वचन है। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 17 इस प्रकार से लिखा हुआ है। बोलता अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम पर पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची मेरे प्रियो। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम लोग पहला 3 यूहन्ना को देखते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि तू आत्मिक उन्नति कराए जैसे वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और बोलते हैं कि जब भाइयों ने आकर तेरे सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत आनंदित हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हम पर आए। और अनुग्रह का ये वचन जो हमको दिया गया है यही वो वचन है जो हमको क्या करता है, बोलता है उन्नति कर सकता है। और इसलिए लिखा हुआ है कि और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों को में साझी करके मिरास दे सकता है। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि सब पवित्र लोगों में तुमको भागीदारी बनाकर, सब पवित्र लोगों में तुमको साझेदारी बनाकर परमेश्वर का वचन कहता है तुमको मिरास दे सकता है, यानी बाप की संपत्ति तुमको दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें अनुग्रह का वचन दे दिया। यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। आज हम क्या सत्य को बोलते हैं अपने जीवन से? क्या हम आज अनुग्रह के वचन को बोलते हैं अपने लोगों के लिए? अनुग्रह क्या है मेरे प्रियो? जिसके हम योग्य नहीं थे वो परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया। ये वही वचन है परमेश्वर का जो हमें अनुग्रह के साथ हमारे साथ है। आज वो ग्रेस हमको मिला है परमेश्वर का कि हम हर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, हर भलाई को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य पर नहीं परंतु हम तथ्य के ऊपर भरोसा करते हैं। यानी जो कुछ शैतान हमको दिखाता है, जो संसार हमको दिखाता है, ये तथ्य ये सत्य नहीं है परंतु सत्य परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। ये वचन सत्य है। आप सत्य पर चलते हैं क्या, या फिर संसार के तथ्य के ऊपर आपका विश्वास है? परमेश्वर का वचन हमें कहता है हे प्रियो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और बोलता है भला चंगा रहे। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप भला चंगा रहे। और परमेश्वर का वचन जो सत्य वचन है वो कहता है कि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। ये सत्य है। संसार तथ्य दिखाता है लेकिन सत्य यही है, आपको सत्य पर चलना है, ना कि संसार की बातों पर। संसार और आपका शरीर आपको दिखाएगा कि आप बीमार हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो सत्य वो कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है और वो वचन ये है
कि परमेश्वर का अनुग्रह का वचन जो हमको दिया गया यही हमारी उन्नति कर सकता है। इसलिए इफिसी 4 उसका 29 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है। यानी आपके मुंह से बोल रहा है कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, परंतु वही निकले बोल रहा है जो उन्नति के लिए उत्तम हो। और आगे लिखा है, ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो जाए। सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। आपको अनुग्रह दिया गया जिसके आप योग्य नहीं थे, तो आप भी अनुग्रह के वचन को दूसरों को बोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए, परंतु वही बातें तुम्हारे मुख से निकले जिससे लिखा है कि जिससे निकले आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिससे उन्नति हो सके दूसरों की। और वो जो उन्नति के लिए उत्तम है, ऐसी बातें तुम्हारे मुख से निकले ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। हो सकता है उनका जीवन इस योग्य नहीं है, हो सकता है उनका चाल चलन इस योग्य नहीं है, हो सकता है उनका व्यवहार इस योग्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए गलत बात को बोले, आप अनुग्रह के बात को बोले उसके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तब वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो वही बातें तुम्हारे मुख से निकले। वो इस योग्य नहीं हो सकते, हो सकता है वो बहुत जिद्दी हो, लेकिन आप अनुग्रह के वचन को उसके लिए बोल सकते हैं। आप पर अनुग्रह किया गया, आप पर दया किया गया, आप जिसके योग्य नहीं थे वो परमेश्वर ने आपके लिए किया, तो क्या आप दूसरों के लिए वैसी बातों को नहीं बोल सकते? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई गंदी बातें तुम्हारे मुख से नहीं निकलने पाए। और इसलिए जब हम प्रेरितों के काम 20 उसका 32 को पढ़े तो लिखा, जब मैं बोलता है अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को तुमको सौंप दे रहा हूं। तुम्हारे को कौन सा वचन दिया गया? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें अनुग्रह का वचन दे दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है और लिखा जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, ये आपकी उन्नति कर सकता है। और जब बोलेंगे अनुग्रह के वचन को दूसरों के लिए, ये दूसरों की भी उन्नति कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई गंदी बातें तुम्हारे मुख से ना निकलने पाए, परंतु वही निकले जो बोलता है आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि सुनने वालों पर क्या हो सके, अनुग्रह हो सके, वो अनुग्रह को प्राप्त कर सके। कई बार हमारे बच्चे ढिठाई करते हैं, लेकिन हम उसके लिए अनुग्रह के शब्द नहीं बोलते, परंतु जो हमको दिखाई देता उसके अनुसार हम उसके जीवन में बात को बोलते हैं। तुम बदमाश हो, तुम निठल्ले हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ये अनुग्रह के वचन है जो आप अपने परिवार के लिए बोलते हैं, जो आप अपने पति के लिए बोलते हैं, जो आप अपने बच्चों के लिए बोलते हैं? क्या ये अनुग्रह का वचन है? ये अनुग्रह का वचन नहीं है मेरे प्रियो। ये वो बातें हैं जो उनको और नीचे गिराती है। परंतु जब अनुग्रह के वचन को, परमेश्वर के सत्य वचन को जब आप उनके लिए बोलेंगे, जब आप उनके लिए उच्चारण करेंगे, ये उनकी उन्नति कर सकता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमसे? मैंने तुम्हें अनुग्रह का वचन सौंप दिया जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम इस प्रकार से लिखा है कि बोलते जो आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, और उस ताकि उससे सुनने वालों पर भी क्या हो, अनुग्रह हो। जो आपके जीवन में अनुग्रह लेकर आया जो वचन, वो दूसरों के लिए भी अनुग्रह को लेकर आएगा। जब आप अपने मन मुंह से उचित बातों को, अनुग्रह के वचन को दूसरों के लिए बोलेंगे। और इसलिए रोमी हम जब पढ़ते हैं तो एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका 16 अध्याय, और हम लोग देखेंगे उसके 16 अध्याय के हम लोग देखेंगे 19 में, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, भलाई के लिए बुद्धिमान बनो। और लिखा है बुराई के लिए तुम क्या बन जाओ, भोले बन जाओ। बोलते भलाई के लिए तुम बुद्धिमान बनो और बुराई के लिए भोले बन जाओ। शांति का परमेश्वर बोल रहा है शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को चुला देगा, और तब तो आपके पैरों के तले से परमेश्वर शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचला देगा। आप शांति में रहें, आप उन विपरीत हालातों को देखकर गंदी बातों को ना बोलें, परंतु अनुग्रह के वचन को बोलें। आप परमेश्वर ने आपको अनुग्रह का वचन दिया जो आपकी उन्नति कर सकता है, और आवश्यकता के अनुसार वही बातें बोले जो बोलते दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन सकता है, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह होता रहे। और जब आप ऐसी शांति में रहेंगे, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं ये चाहता हूं तुम भलाई के लिए बोलता बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए तुम भोले बन जाओ।
बुराई करने के लिए तुम भोले बन जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा बन जाओ, परमेश्वर कहता है। और तब तो शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को चुला देगा। और इसलिए नीति वचन उसका 28 में लिखा है, जब दुष्ट नाश हो जाता है तब धर्मी क्या करता, उन्नति करता। आप कैसे उन्नति करेंगे? दुष्ट को नष्ट होना है, तभी आप उन्नति कर सकते हैं। और दुष्ट नष्ट कैसे होगा? जब आप अनुग्रह के वचन को बोलेंगे, आप बुराई की बातों को नहीं बोलेंगे, आप भलाई करने के लिए बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुद्धिमान हो परंतु बुराई के लिए तुम भोले बन जाओ। और जब तुम ऐसा करोगे, शांति का परमेश्वर तुम्हारे ही पांव से शैतान के सिर को शीघ्र को चुलवा देगा। और आगे लिखा है, और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। वो अनुग्रह आपके जीवन में निरंतर होता चला जाएगा। आप अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। आप अनुग्रह पर अनुग्रह को पाते चले जाएंगे। और इसलिए उसका वचन कहता है उसकी परिपूर्णता से, मसीह यीशु की परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। और यही वो बात नहीं जो परमेश्वर आज आपके जीवन के लिए चाहता है। और इसलिए चाहते ही प्रियो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तो सब बातों में उन्नति कर, परमेश्वर बोल रहा है। और आप सब बातों में कैसे उन्नति करेंगे, कैसे आप भला चंगा जीवन को जिएंगे? जब आप सत्य के वचन का पालन करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। और यही बात परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, वो तुम्हें अनुग्रह का वचन को दे दिया है जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये कर सकता है, इसलिए क्योंकि हम कई बार उसे करने ही नहीं देते। हम खुद ही हैं वो जो उसको रोकते हैं, और हम क्या करते हैं, बुराई करने लगते हैं। हम व्यर्थ बातों में अपने मन को लगाते हैं। और लिखा है, और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। और सब पवित्र किए लोगों में तुमको क्या कर सकता है, भागीदारी। पवित्रों में तुमको भागीदारी कर सकता है, तुमको साझेदारी मिल सकती है। और बोलता है वो तुमको मिराज दे सकता है, साझेदारी करके मिराज दे सकता है, यानी बाप की संपत्ति को आपके जीवन में आ सकता है। वो अधिकार आप पा सकते हैं, वो भलाइयां आप अपने जीवन में पा सकते हैं, वो छुटकारा आप अपने जीवन में पा सकते हैं, वो उन्नति बढ़ोतरी आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं, अगर आप उन्नति चाहते हैं, तो अब वचन जो सत्य वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच आया। और यीशु मसीह वो वचन है, और उस वचन जो सत्य हम उसको पकड़ कर रखें। और परमेश्वर का वचन, हर एक प्रतिज्ञा, हर एक वचन उसकी हाँ और आमीन के साथ है। परमेश्वर आज अपने वचन को आपके आशीष के लिए दिया है, आपकी बढ़ोतरी के लिए दिया है। ये सत्य वचन है। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाने के लिए बुलाया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बहुत से बोलता है मैं तुझे उन्नति को दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलवंत करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, ये सत्य वचन है। मेरे प्रियो, आप इसके अनुसार चलें, ना कि संसार क्या बोल रहा है, ना कि संसार क्या दिखा रहा है, ना कि लोग क्या बोल रहे हैं, इस पर नहीं, परंतु सत्य के वचन, उस अनुग्रह के वचन को आप थाम कर रखें। और यही आपकी उन्नति कर सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और तुम्हें पवित्र लोगों में बोलता है साझी करके, वो बोलता है कि तुम्हें बोलता है मिरास दे सकता है, तुम्हें पाप की उस संपत्ति को दे सकता है। तुम्हें बुलाया गया अनुग्रह के द्वारा, जो अनुग्रह आपको मिला, आज इस अनुग्रह के वचन को आप दूसरों के लिए बोले ताकि वो भी उन्नति को पाए। कोई बुराई की बातें आपके मुंह से ना निकले। इसलिए कहता है तुम बुराई के लिए बोलता है कि क्या बन जाओ, भोले बन जाओ। भलाई के लिए तुम बुद्धिमान बनो परंतु बुराई के लिए तुम भोले बन जाओ। तब तो शांति का परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पांवों से शैतान के सिर को क्या करेगा, शीघ्र कुचला देगा। और परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह आपको मिला वो आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आपके बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में मैं लेकर आया पिता, आपके बेटे यीशु मसीह की परिपूर्णता में परमेश्वर प्रभु जी में लेकर आया। और पिता उसी की परिपूर्णता से, उसके वचन की परिपूर्णता से प्रभु जी हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया पिता। आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी ये जयवंत है खुदा परमेश्वर पिता, ये
आशीषित है खुदावन परमेश्वर पिता, ये चंगे हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। वो भलाइयां इनकी है प्रभु जी, वो उन्नति इनकी है प्रभु जी, वो बढ़ोतरी इनकी है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह ने इनके लिए प्रभु कंगाल बना ताकि ये धनवान किए जाए। ऐ खुदा ना आपके बेटे यीशु मसीह ने इनके लिए कोड़े की मार को सहा पिता, ताकि ये चंगे किए जाए। ये आपका वचन है खुदा ना, आपका वचन सत्य है परमेश्वर पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपने इनके पाप, इनके अपराधों को अपने ऊपर ले लिया प्यारे यीशु प्रभु, आपने इनके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु। अब ये श्राप के अधीन नहीं प्रभु जी, परंतु ये आशीष के अधीन है। ये अब्राहम की आशीष को पाने के लिए परमेश्वर योग्य बनाए गए मसीह यीशु में। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, अब ये नीचे नहीं परंतु ऊपर रहने के लिए बुलाए गए पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, ये उकाबों के समान उड़ने के लिए प्रभु जी, जय को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने बेटे यीशु मसीह में प्रभु जी अपने लोगों को परमेश्वर बुलाया, पवित्रों में साझेदारी किया प्रभु जी, और वो मिरास को प्रभु जी अपने लोगों को दिया। आपका धन्यवाद देते हैं जो मसीह यीशु में प्रभु ये जयवन से बढ़कर है। जितने बीमारियां वो चंगे कर दिए गए, जितने बंधन है वो टूट चुके यीशु के नाम से। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हर बंधन टूट चुका है, और प्रभु इनके पांव से शैतान के सिर को आपने कुचलवा दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। ऐ पिता, शांति और आनंद इनके जीवन का भाग है, निराशाएं प्रभु इनके जीवन का भाग नहीं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत दिन के लिए, आपके किए हुए अद्भुत कार्य के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु, जो इस घड़ी आपके प्रिय लोगों के जीवन में यीशु के नाम से हो रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। खुदावन परमेश्वर प्रभु, हर एक दुख की योजना जो शत्रु ने इनके लिए बनाया, आज मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ प्रभु। हर परमेश्वर तीर जो इनके खिलाफ परमेश्वर चलाए गए, आज उस तीर को यीशु के नाम से मैं टुकड़े टुकड़े करते हूँ। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु, हर एक युक्ति योजनाएं जो शत्रु ने इनके लिए बनाया, सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है तेरे खिलाफ बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने अपने लोगों को छू लिया प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे दिया पिता, अपनी शांति से अपने लोगों को भर दिया पिता। आपका धन्यवाद पिता, आपको सारी आदर महिमा देते हैं। प्रतिदिन जो परमेश्वर सेवकाई में जुड़ते उन्हें ब्लेस कर प्रभु, और उन्हें उन्नति पर उन्नति दिए जा प्रभु, ताकि वो बढ़ते जाए प्रभु और आपकी महिमा का कारण होने पाए। सारी आदर महिमा देते हुए पिता, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। हम दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।